एनिमेटेड स्टडी बायोलॉजी 9th और हमारा यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास मियोसिस 2। मियोसिस 2 की हमने देखनी है सिग्निफिकेंस कि मियोसिस की हमारे पास क्या फ़ायदा होता है। तो जो सबसे पहले जो मियोसिस का फ़ायदा है वो किसने बताया था हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस किसने बताई थी हमारे पास, अगस्त वाइजमैन जो था, जर्मनी का जो बायोलॉजिस्ट था अगस्त वाइजमैन, उसने जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है वो बताई थी। उसने ये कहा था कि ये जो मियोसिस है ये ज़रूरी होती है रिप्रोडक्शन के लिए और हमारे पास इनहेरिटेंस विरासत के लिए और रिप्रोडक्शन अमले तौलीद के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। और कब की थी उसने इसको डिस्क्राइब किया था, 1890 के अंदर जो है उसको डिस्क्राइब किया था। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बात पता चली है कि जो अगस्त वाइजमैन है उसने 1890 के अंदर मियोसिस की सिग्निफिकेंस दी थी। मियोसिस का फ़ायदा किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए और इनहेरिटेंस के लिए जो है वो इसका फ़ायदा होता है। उसने ये बात बताई थी, ही पॉइंटेड आउट दैट, उसने ये बात उसको हाईलाइट किया कि मियोसिस वाज नेसेसरी, मियोसिस बहुत ज़रूरी होती थी या होती है, नॉट ओनली टू मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ना सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बरकरार रखने के लिए बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, आने वाली नस्ल के अंदर, बल्कि बट आल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन, बल्कि आने वाली नस्ल के अंदर ये तब्दीलियां भी लेके आती है। तो इसने ये बात इसको पॉइंट आउट किया था कि जो हमारे पास क्रोमोसोम की तादाद को भी मेंटेन करती है। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम जो हैं वो मौजूद होते हैं हमारे पेरेंट के अंदर, और इसी तरीके से जो उनसे आगे आने वाली जनरेशन होती है उनके अंदर भी 46 ही होते हैं। कैसे 46 होते हैं, 23 हमारे पास फीमेल से आते हैं और 23 ही हमारे पास जो है वो मेल से आते हैं। ये हमने टॉपिक जो है वो जब हमने मियोसिस पढ़ी थी तो उसमें ये बात की थी कि मियोसिस के नतीजे में कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन लेके आती है। ये वेरिएशन कैसी होती हैं, ये वेरिएशन मतलब आप जो इंडिविजुअल वालिदैन से पैदा होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उनकी शक्ल जो है वो, उनके अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट होती है उनके पेरेंट्स से। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसे वालिद होता है या वालदा होती है उसकी कॉपी नहीं होती, बल्कि उनसे डिफरेंट होती है। तो ये प्रोड्यूस करती है वेरिएशंस, तब्दीलियां लेके आती है इन नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली नस्ल के अंदर। हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन, कि मियोसिस कैसे जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं वालिदैन के अंदर, उनके अंदर कैसे क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन करती है। मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसके अंदर दो अपोजिट जेंडर होते हैं, मेल होती है और मेल होता है और फीमेल होती है। मेल के दरमियान में और फीमेल के दरमियान में मीटिंग होती है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन अ केस ऑफ ह्यूमन की बात कर रहा है कि हमारे पास डिप्लॉयड गैमीट्स मदर सेल। अब ये डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल कौन सा होगा हमारे पास, जाइगोट, या फिर उसको जर्म लाइन सेल भी कहते हैं। सॉरी, हम देखें अगर 10th क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करवाते हैं, और जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो भी थ्रू मियोसिस होती है, और हमारे पास जो एग बनते हैं वो भी थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस जो है वो बनते हैं। ये 10th क्लास के अंदर देखेंगे। तो उन सेल्स को गैमीट्स मदर सेल कहते हैं या फिर जर्म लाइन सेल कहते हैं। वो सेल, दोबारा बता रहा हूँ, गैमीट मदर सेल वो सेल होते हैं जिनसे स्पर्म भी बनने हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एग जो है वो बनने हैं। ठीक है, ये किसके जरिए बनेंगे, थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस जो है वो बनेंगे। अब ये जो स्पर्म और एग जो बनेंगे, स्पर्म भी अप्लाइड होंगे और हमारे पास जो एग है वो भी अप्लाइड होंगे। ये दोनों अप्लाइड सेल जो है वो आपस में मिलेंगे और हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स, पैदा होते हैं। हैप्लॉइड गैमीट्स कौन से हैं हमारे पास, स्पर्म होगा
और हमारे पास एग जो है वो होगा, ठीक है। स्पर्म और एग जो है वो हमारे पास होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होगा कि जो मेल होता है वो अप्लाइड होता है और फीमेल जो है वो हमारे पास वो भी फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो भी अप्लाइड होते हैं। यहाँ गैमेट्स की बात हो रही है, मतलब गैमेट्स एक जनरल टर्म है और जो स्पर्म के लिए भी यूज़ होती है और हमारे पास जो है वो एग के लिए भी जो है वो यूज़ होती है। तो मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है वो प्रोड्यूस होंगे, किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे? ह्यूमंस के केस के अंदर, और ये आपस में मिलेंगे। स्पर्म और फीमेल का जो एग है वो आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड जो है वो जाइगोट जो है वो बन जाएगा। अब डिप्लॉयड जो जाइगोट होगा उसके अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा? नया इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा, नया जो जानदार है, नया बेबी जो है वो बन जाएगा। कहता है कि हमारे पास बहुत सारे हैप्लॉइड फंजाई हैं। किंगडम फंजाई के अंदर जो हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं और प्रोटोजोन किंगडम 5 किंगडम के अंदर हमने पढ़ा था एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो हैं, प्रोटोजोन एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। ये हैप्लॉइड गैमेट्स ही पैदा करते हैं, किस प्रोसेस के जरिए? थ्रू प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए। अब इनके अंदर अगर ये हैप्लॉइड गैमेट्स पैदा कर रहे हैं तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगी थ्रू माइटोसिस। मतलब माइटोसिस उन सेल्स के अंदर होती है जो हैप्लॉइड हों आपके पास, ठीक है। तो इनके जो स्पोर्स होंगे हमारे पास, जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो माइटोसिस होती है। अब अगर हम प्लांट्स का लाइफ साइकिल देखें, ये तो हमने पीछे ह्यूमंस का लाइफ साइकिल देखा था, अब हम प्लांट्स का लाइफ साइकिल देखते हैं। ये आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसको कहते हैं कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जो है वो पैदा करती है। द सेल्स ऑफ, ये कहाँ से शुरू हो रहा है ये साइकिल? सेल्स ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से पेरेंट प्लांट बॉडी है ये, इसके अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस के नतीजे में हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और वो ग्रो करके हमारे पास क्या बना देंगे? गैमीटोफाइट जनरेशन बना देंगे। अब जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये हैप्लॉइड होती है और ये जनरेशन आगे दोबारा प्रोड्यूस करवा देगी हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन को जो है वो पैदा कर देगी। इसको हम जो है वो एक साइकिल के अंदर जो है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है गैमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस, और वो गैमेट्स मेल गैमेट्स होंगे और फीमेल गैमेट्स होंगे, वो दोबारा कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट के अंदर दोबारा माइटोसिस होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है वो बन जाएगा। अब इस साइकिल को देखते हैं। जैसे हमारे पास स्पोरोफाइट पेरेंट प्लांट बॉडी है, ये डिप्लॉयड होती है, इसके अंदर क्या होगी? यहाँ पर हमारे पास मियोसिस होगी, इसके अंदर हमारे पास मियोसिस होगी, ये हमारे पास मियोसिस है, मियोसिस होगी, मियोसिस की वजह से हमारे पास क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये सारे हमारे पास स्पोर्स मौजूद हैं। स्पोर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे? हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट से हमारे पास क्या बन गई है? हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन। हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन जो है वो दो तरह के गैमेट्स पैदा करेगी, एक हमारे पास फीमेल गैमेट्स होंगे और एक हमारे पास मेल गैमेट्स होंगे। ये फीमेल और मेल गैमेट्स इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, हमारे पास क्या बन जाएगा? जाइगोट जो है वो बन जाएगा। अब जाइगोट के अंदर यहाँ पर माइटोसिस होती रहेगी और दोबारा क्या हमारे पास बन जाएगी? हमारे पास दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो बन जाएगी। अब हमारे पास जो है, अब ये पॉइंट पहले भी हमने देखा था, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, के आगे आने वाली नस्ल के अंदर कैसे वेरिएशन जो है वो आती हैं। जो हमारे पास न्यू जनरेशन पैदा होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यह हमारे पास बताता है कि क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट, जो क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं हर पेरेंट्स के, मेल हो या फीमेल हो, अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। जैसे हमने मियोसिस 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर देखा था क्रॉसिंग ओवर को। ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान जो है वो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। सो डॉटर सेल गैमीट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन। तो जब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो रहा था हमारे पास प्रोफेज 1 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर, तो
तो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस आ रही थी, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बन रहे थे, जिससे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज हो रहा था, जिससे हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कंबाइन हो रही थी। जब वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास जाइगोट, और ये जो जाइगोट बनता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम पेरेंट्स। अब जो हमारे पास इंडिविजुअल बनता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है अपने वालिदैन से। मियोसिस अलाउज आर स्पीशीज टू ब्रिंग वेरिएशन। इस तरीके से मियोसिस की वजह से जो स्पीशीज होती हैं, अब स्पीशीज हमारे पास क्या है, हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर इसको देखा था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो मियोसिस जो है वो स्पीशीज को अलाउ करती है कि वो अपनी नस्ल के अंदर क्या लेके आए, वेरिएशन आए। जो इनसे आगे नस्ल पर जनरेशन प्रोड्यूस होगी उनके अंदर वेरिएशन होंगे, उससे आगे जो प्रोड्यूस होगी उनके अंदर जो है वो वेरिएशंस आती जाएंगी। तो जो बेनिफिशियल वेरिएशंस होती हैं वो हर आने वाले जानदार को हेल्प करती हैं कि वो जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसको अपने आप उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो एडॉप्ट कर ले।